इंसान जो सोचता है अपनी बुद्धि से, जो करता है, और कोई भी वो यहाँ इस काल देश के काम करके सोचता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बहुत चतुर हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बना लिया, वो बना लिया, लेकिन प्रकृति के सामने ये चीज़ें कुछ कोई मायने नहीं रखती। प्रकृति ने ये औकात दिखाई है इंसान को कि देखो कि मैं अगर चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। एक देश नहीं, एक जगह नहीं, एक स्थान नहीं, ये पूरे संसार में एक ही बार में देखो क्या, किस प्रकार से, किस ढंग से उन्होंने क्या आईना दिखाया है इंसानियत को। इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि हम कुछ हो गए हैं, हमने कुछ कर लिया है, या हम कुछ करने लायक हैं। करने लायक तो सिर्फ प्रभु है, उसी की भक्ति करो और उनके साथ प्रेम का नाता जोड़ो, उनमें विश्वास और श्रद्धा रखो। दूसरी चीज़ ये सोचो हमेशा कि जो मालिक करता है वो ठीक करता है, कभी गलत नहीं करता। तीसरी चीज़, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। हम अगर उसकी रज़ा में राज़ी रह के अपना काम करेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन प्रभु के सामने अपनी चतुराई दिखाएंगे, अपनी बुद्धि दिखाएंगे, अपना बल दिखाएंगे, या उनके सामने खड़े होकर ये सोचेंगे कि मैं कुछ करने लायक हूँ, तो हमारी मूर्खता होगी। इसलिए हमें काम करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन वो कौन से काम करने की दी गई है, वो ऐसे हमारे दायरे में रह के काम करने की दी गई है। इससे आगे के हमारे बस की बात नहीं है, और ना हमारी चेती हो सकती है, प्रभु की चेती होती है। अगर हम चेतने कि हम ये करेंगे वो करें, क्योंकि हम तो मन और बुद्धि के दायरे में रह के सोचते हैं और वैसा करते हैं। लेकिन ये बात मन और बुद्धि के परे की बात है। मन और बुद्धि तो काल के अधीन है। काल सुख दुख देता है, हमारे मन में सुख दुख होते हैं, हम उस हालात के अनुसार हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन जो एक रस रहने वाली चीज़ है वो जानती है कि ना दुख में दुखी होती है, ना सुख में सुखी होती है। इसलिए महापुरुषों ने इस जीव को ये शिक्षा दी है, ये बताया है कि उस प्रभु के गुण को पहचान के हम भी अगर वैसे ही बनने शुरू हो जाएं तो हम भी इस तरह वाली चीज़ों से ना तो दुख मानेंगे और ना कभी हमें ज़्यादा सुख हुआ तो गाफिल रहें।